नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरियस जैसलमेर में। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं आकल वुड फॉसिल पार्क में, जो कि जैसलमेर से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह कोई ऐसा वैसा पार्क नहीं है जिसमें फल हो, फूल हो, बगीचा हो। ये दोस्तों ऐसा पार्क है जो हमें 18 करोड़ वर्ष पूर्व के जैसलमेर की याद दिलाता है। आपके सामने कुछ काष्ठा अवशेष हैं जो कि 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं। दोस्तों, इनकी कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी से एज ज्ञात की गई है कि यह कितने पुराने हैं। यह कुछ देखने में सेम लकड़ी के जैसे ही दिखते हैं। हम इसे अगर ना छुएं और हमें पूछा जाए कि यह क्या है, तो हम इसे पत्थर कह ही नहीं सकते। यह एकदम लकड़ी के जैसा है। आगे भी कुछ जो ये काष्ठा अवशेष है उन्हें संरक्षित करके रखा गया है। दोस्तों, ये वाला पत्थर आप देखिए जो बिल्कुल लकड़ी के जैसा ही दिख रहा है। वैसे दोस्तों, अगर हम जैसलमेर पूरे में जो यह फॉसिल्स हैं वो ढूंढना चाहे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। दोस्तों, यह बहुत ही बड़े वृक्ष थे जो कहा जाता है कि जो डायनासोर्स थे उनका आहार थे ये। आगे की ओर चलते हैं। कुछ डायनासोर्स के भी यहाँ पर किसी समय में अवशेष मिले थे। दोस्तों, यह है बीज जो कि उस समय में फल फूल हुआ करते थे, उनके अवशेष हैं। और भी कई चीज़ें रखी है, जैसे यह कुछ जानवरों के दांत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जो साइड में पड़ी है यह फीमर हड्डी है। दोस्तों, फीमर हड्डी होती है जो पशु के पिछले पैर की ऊपर वाली हड्डी होती है। और भी कई अवशेषों को यहाँ पर संग्रहित करके रखा गया है। यह कुछ एमोनाइट्स हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नदियों के किनारों पर हमें मिलते रहते हैं। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। यहाँ के जो संचालक है उन्होंने बताया कि कुछ 4 से 5 शेड है, वो आगे की ओर है। तो हमने उन्हें पूछा कि यह जो शेड है वो इतने दूर कैसे हैं। तो उन्होंने हमें यह बताया कि यह जो फॉसिल्स है वो यहीं पर पाए गए थे और बहुत ही बड़े बड़े फॉसिल्स है। तो उन्हें इतना दूर लेकर आना पॉसिबल नहीं रहा, इसलिए उनके शेड यहीं पर बना दिए और यहीं पर यह संग्रहित है। तो हम पहुंच चुके हैं इन शेड के पास। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी समय में यह जो इलाका था यहाँ पर घने जंगल थे और समुद्र था। तो घने जंगलों में जो बड़े बड़े पेड़ थे उनके और समुद्री शैवालों के और समुद्री पौधों के यहाँ पर बहुतायत में अवशेष मिलते रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यह किसी समय में बहुत ही विशाल पेड़ रहा होगा, जो कि किसी गतिविधियों के कारण आज फॉसिल में तब्दील हो गया है और बिल्कुल एकदम लकड़ी के जैसी लकड़ी ही यह है। लेकिन अगर हम इसे हाथ लगाएंगे तो यह पत्थर का बन चुका है। और भी यहाँ पर कई अवशेषों को संग्रहित करके रखा गया है।
दोस्तों अगर हम जैसलमेर के इलाके में खोजबीन करें तो मेरा मानना यह है कि हमें कई फॉसिल्स इससे भी अच्छे यहाँ पर मिल सकते हैं। दोस्तों यह एक कृत्रिम तालाब है जो यहाँ के लोगों द्वारा शायद बनाया गया है और इसमें यहाँ के पशु पक्षी जलपान करते हैं। तो दोस्तों फॉसिल्स तो इतने ही थे और अब हम चल रहे हैं फिर से जहाँ से हम आए हैं उसी तरफ। दोस्तों एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो पक्षी कह सकते हैं वो यहाँ पर है, जिनका नाम है अफ्रीकन एमू बर्ड। यह जो एमू पक्षी है, यहाँ के जो पुराने संचालक थे उनका कहना यह है कि यह अफ्रीका से यहाँ पर आ गए थे और वह घायल अवस्था में थे, तो उन्हें यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया गया और अब उस समय के बाद में पहले यह 3 थे लेकिन अब यह 2 ही है। तो अब इनका जो पालन पोषण है वो यहीं पर होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं इन एमू पक्षी के पास में। यह दूसरा सबसे लंबा पक्षी है, बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं कि यह कैसे हमारे आसपास चल रहे हैं। तो जब भी आप आएँ तो इनके लिए कोई बिस्कुट या खाने की चीज़ ज़रूर लेकर आएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।